दोस्तों आज की वीडियो में जेंट्स का बनने वाला कमीज प्लेटों वाला कमीज आपको काटना बताऊंगा। कमीज काटने के लिए दोस्तों हमें लगभग 2.5 मीटर और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मीटर 3.25 मीटर में दोस्तों आसानी से कमीज बन जाता है दोस्तों। तो कमीज बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि कपड़ा हमें इस तरह से उल्टा सीधा देख लेना होगा और इस तरह से हमें उल्टी साइड में मोड़ लेना होगा। मोड़ना कितना होगा कि जितना सीना होता है ना दोस्तों उसका 1/4 करके और +3 यानी कि 4 इंची जोड़ना होगा। यानी कि मान लो कि उसका सीना 36 है तो 9 चौथा हिस्सा और उसमें 4 इंची ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप इसको 13 इंची पर मोड़ लेना। इस तरह से 13 इंची पर मोड़ लेना दोस्तों। इससे मोड़ने से क्या होगा कि हमारा साइड में जो कपड़ा निकलेगा वो काम आ जाएगा दोस्तों जेब में पेस्टिंग वोस्टिंग करने में। इस तरह से हमें 13 इंची पर इस तरह से हमें ये मोड़ लेना है। इस तरह से किनार साइड को छोड़ देना है इस तरह से। और मोड़ने के बाद में दोस्तों आपको मैं कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। इसकी सबसे पहले तो हमें लंबाई की ज़रूरत होगी, तो लंबाई लिख देता हूँ। इसकी 33 तो लंबाई है दोस्तों और इसका सीना 36 है और इसका पेट भी दोस्तों 36 ही है और इसका तीरा है वो 18 इंची है दोस्तों और उसकी आस्तीन है वो 33 है और 14 की कॉलर है दोस्तों और इसके 9 इंची के कप हैं दोस्तों। तो मैं इस नाप से आपको कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक मार्का लगाना होगा यहाँ से इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से। और इसके बाद में इसकी हमारी लंबाई है ना 33 लंबाई है तो 33 में हमें लगभग 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा दोस्तों। 33 में हम 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे सिलाई का ऊपर नीचे के लिए दोस्तों 1.5 इंची। तो ये आ गया 33 और लगभग 1.5 इंची इसमें नीचे एक्स्ट्रा और रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से ये 34.5 आ गया दोस्तों। तो 34.5 भी हमें इसी तरह से लगा लेना है इस तरह से और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से। और एक निशान लगाना है दोस्तों 1 इंची का आगे जो प्लेट डलती है उसके लिए यहाँ पर एक निशान लगा लेना है 1 इंची का और इन मार्कों को भी दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसका आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल सीने के हिसाब से रखते हैं तो इसका आर्म सीना 36 है तो 36 का हम 1/4 करेंगे तो 9 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये दोस्तों इसका आर्म होल आ गया। और इसके बाद में हम यहाँ पर 6 इंची का निशान लगाते हैं इस तरह से कमर के लिए और 12 इंची का हिप के लिए यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 इंची भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर यानी कि 12 इंची पर निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से इन निशानों को सीधा कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका तीरा डाउन करेंगे लगभग 1.5 इंची दोस्तों। आप 2 इंची भी कर सकते हैं। ये देखने होते हैं कि इसका कंधा कितना गिरा हुआ है। एक्चुअली में ज़्यादातर लोगों को हमें 1.5 इंची इसमें डालते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना है। और इसका तीरा दोस्तों 18 है तो ये 1 इंची तो छोड़ देना है। यहाँ से हम जो भी नाप रखेंगे वो 1 इंची छोड़ के ये निशान लगाया वहीं से करेंगे। तो इसका 18 है तो 18 का आधा करेंगे 9 इंची और प्लस में आधा इंची हमें सिलाई का इस तरह से 9.5 का निशान लगा लेना है। और इसका सीना 36 है तो 36 का 4 भाग करेंगे तो 9 चौका 36। यहाँ पर भी हमें चौथा हिस्सा लगा लेना होगा। और प्लस में दोस्तों यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो पूनी तो भी लगा सकते हो, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा लूज ही पहनेगा तो इसको हम यहाँ से 2 इंची रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से देखेंगे तो ये लगभग 12 इंची आ रहा है। 12 इंची आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 12 इंची रख देना है इस तरह से। ये जो हमारी ये हिप आती है वहाँ के लिए और ये कमर है तो कमर के लिए दोस्तों हमें यहाँ से और यहाँ से ये 12 आ रहा है तो लगभग आप इसमें आधा इंची कम कर लेना। बस सिर्फ 11.5 पर निशान लगा लेना इस तरह से, बस इस तरह से। और दोस्तों आप इसके नीचे से रखना चाहते हो ये 12 है ना दोस्तों तो आप इसमें 2 इंची ऐड कर सकते हो। 12 और 2 इस तरह से आप 1.5 इंची भी कर सकते हो 2 इंची भी कर सकते हो। आप जितना रखना चाहते हो आप या तो उसकी नाप ले लो आप उसकी भाई नीचे का घेर कितना है। तो दोस्तों इसका घेर है ना वो मैंने नापा था वो 26 था। तो यहाँ से देखेंगे तो 13 दूनी 26 और लगभग यानी कि आधा इंची सिलाई का हमें इस तरह से रख लेना होगा। टोटल ये 13.5 आ रहा है दोस्तों इस तरह से। और इसकी कॉलर 14 की है तो यहाँ पर रखेंगे लगभग 2.25 इंची और यहाँ पर भी हम रखेंगे 2.5 इंची इस तरह से।
और इन मार्कों को इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से और यहाँ से लगभग हमें 2 सूत लंबाई में ज़्यादा काटना होगा और यहाँ से हमें कम काटना होगा। इससे काटने से क्या होगा कि हमारी ये कॉलर है ना, जो ऊपर की साइड में खिंची नहीं दिखाई देगी, सही तरीके से बैठ जाएगी दोस्तों। तो आप कभी भी कटिंग करें तो यहाँ से 2 सूत ज़्यादा काट लेना इसको, ये 2 सूत कम कर लेना और ये 2 सूत ज़्यादा देना। और इसको यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं कंधी को, इस तरह से। और यहाँ से हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर सिलाई निशान लगाना होगा, इस तरह से। और इन मार्कों को सीधा कर देना इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें यहाँ पर गोलाई देनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर लगभग हमें 1 इंच का निशान लगा लेना होगा, इस तरह से। और इसकी गोलाई देनी होगी इस तरह से, इस तरह से गोलाई देनी होगी। और इसके बाद में दोस्तों हमें सेफ फंटी की सहायता से यहाँ से इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। और यहाँ इसको इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेना है। और दोस्तों इसके बाद में आपको गोलाई देना और इसका बैक पार्ट काटना बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। यहाँ से कर लेनी कटिंग इस तरह से दोस्तों। एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। हम इसका बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए दोस्तों इस कपड़े को आगे कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से आगे कर लेना है। और आगे करने के बाद में दोस्तों इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों ये जो हमने कटिंग की है फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर हमें इसकी बराबर में बिछा लेना है, इस तरह से, इस तरह से बराबर में बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों एक सीधा मार्का हमें यहाँ पर कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से कि ये तिरछा हो तो ये सही तरीके से आ जाए दोस्तों, इस तरह से। और इसके बाद में इसका तीरा 18 है, तो 18 का यहाँ आधा रखेंगे 9 और प्लस में आधा इंची 9.5 और 1 इंची की पीछे 2 प्लेट पड़ती हैं उसके लिए दोस्तों। और यहाँ पर हमें इसकी बराबर में इस तरह से बिछा लेना है दोस्तों। यहाँ इसके बराबर में आएगा दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर लगा लेना 1 इंची का निशान, इस तरह से। और इन निशानों को सीधा कर देना इस तरह से। और यहाँ पर दे देनी है गोलाई इस तरह से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में मैं नीचे से गोल किस प्रकार से बनाते हैं वो सिंपल तरीके से आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और वीडियो पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी वीडियो डालता हूं दोस्तों। सिलाई संबंधी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं दोस्तों आपके पास पहुंच सके दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर तो हमें एक कट लगा लेना है बीच सेंटर का, इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से मोड़ लेना होगा बराबर में। और यहाँ पर कट लगा लेने होंगे। यहाँ पर हमारी प्लेट डलेगी दोस्तों, पीछे 2 प्लेट डलती है वो। और अब मैं आपको जेब का निशान बता देता हूँ कि जेब का निशान कैसे लगता है। जेब का निशान के लिए दोस्तों जो हमने ये 6 इंची का निशान लगाया है, ये 6 इंची का, और यहाँ से कट लगा लेना है। यहाँ से हमारी जेब का लंब रखेगा इस तरह से। और इसकी लंबाई आप 6 इंची रख लेना इस तरह से, इस तरह से। और अब देते हैं इसकी गोलाई। एक बात का हमें और भी रखना होगा कि इसका हम यहाँ से इसको बंद रखेंगे तो लगभग आप 1.5 इंच इस तरह से यहाँ पर ये तो खुला मुँह रहेगा और यहाँ से ये बंद हो जाएगा, तो 1.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा लेना इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसकी गोलाई देंगे, तो गोलाई के लिए देखो दोस्तों किस तरह से देते हैं। यहाँ से लगभग 2.5 इंची ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना इस तरह से। और यहाँ से लगा लेना 3.5 और यहाँ से भी लगा लेना 3.5 इस तरह से। और इसके बाद में इस तरह से गोलाई देंगे इसकी, इस तरह से, इस तरह से हम इसकी
गोलाई देंगे दोस्तों अच्छे से, और इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से दोस्तों गोलाई देने से परफेक्ट तरीके से और अच्छा बैठता है दोस्तों, अच्छा भी लगता है कमीज दोस्तों। आप एक बार इस प्रकार की कटिंग करके देखो दोस्तों। और अब मैं आपको आस्तीन काटना बता देता हूँ किस प्रकार से आस्तीन काटते हैं, और उसके बाद मैं आपको तीरा काटना बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को देखना दोस्तों, पूरा देखना। और इसकी आस्तीन काटने के लिए दोस्तों इस कपड़े को इस तरह से रख लेना है, इस तरह से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद में दोस्तों इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से तिरछा कर लेना है, इस तरह से, और एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है, और सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 3 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरह से। प्रत्येक कमीजों में दोस्तों इस प्रकार से लगा लेना। और जितना हम इसमें आर्म होल रखे थे दोस्तों, इसका आर्म होल हम 9 इंची रखे थे, 9 इंची रखे थे, तो यहाँ पर हमें 9 इंची का निशान लगा लेना है दोस्तों। यहाँ पर 9 इंची का निशान ये बैठ नहीं रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ही निकाल लेते हैं। ये कपड़ा है दोस्तों, मैं आपको एक ही निकालना बताऊंगा, दूसरा आपको मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से निकालना है। यहाँ पर ये हमने सीधा निशान लगा लिया है, और ये 3 इंची का निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हमें लगाना है 9 इंची। और इस तरह से देखेंगे तो ये 9.5 आना चाहिए दोस्तों। इस तरह से तिरछा करेंगे तो ये 9.5, और इस तरह से रखेंगे तो 9 इंची सीने का चौथा हिस्सा। और इसके बाद में हमारी आस्तीन की लंबाई दोस्तों है वो है 23 इंची। तो 23 इंची के अंदर से हम 2.25 के कप लगाएंगे, तो हम इसमें 1 इंची कम कर लेते हैं। 23 में 1 इंची, 22 पर निशान लगा लेते हैं। 1 इंची कम इसलिए करेंगे कि देखो दोस्तों ये 23 के कप हैं, लंबाई है इसकी आस्तीन की, और इसमें 2.25 इंची ऐड करेंगे। 2.25 इंची ऐड करेंगे तो हम 1 इंची का सिलाई का मार्जिन भी चाहिए हमको, सिलाई का मार्जिन भी चाहिए, यानी कि आधा इंची की सिलाई मार्जिन ही आ जाएगा, और आधा इंची का सिलाई मार्जिन ही आ जाएगा 1 इंची। और 1 इंची दोस्तों हमें कम लगाना है आस्तीन का, इसलिए हम इसमें ये 2.25 के हो जाएंगे। और यहाँ से इसकी आस्तीन की लंबाई 23 है, तो यहाँ पर हमें 22 पर निशान लगा देना इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंची, इसके 9 के कप लगाएंगे। तो आप यहाँ से और इस तरह से आप 6.5 यानी कि 6.5 या 6 या 5.5 आप रख सकते हो, जितना लूज रखेंगे उतना आप रख सकते हो। फिटिंग रखना चाहते हो तो आप 5.5 भी रख सकते हो, और लूज रखना चाहते हो तो आप 6 इंची भी यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरह से क्रॉस कर लेना है इसको, और यहाँ से इस तरह से, और इसकी शेप लगा देनी है। देखो दोस्तों शेप कैसे लगानी है, इस तरह से आप इसकी शेप लगा देनी है। और यहाँ से हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें कटिंग करें तो टेपर करके ही कटिंग करें दोस्तों। यहाँ पर हमें लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरह से टेपर कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर देनी है गोलाई इस तरह से गोलाई देनी है दोस्तों। और इसकी कर लेते हैं कटिंग, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और हमें दोस्तों गड़ाव भी देना होगा, तो गड़ाव के लिए लगभग इसमें हम 1.25 इंची का गड़ाव देते हैं इस तरह से। यहाँ से 20 सेंटर में से नाप के देख लेना 1.25 इंची का इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से आप गोलाई दे देना दोस्तों इस तरह से, और यहाँ का बीच का सेंटर का इस तरह से निशान लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरह से मोड़ लेना है इसको, और यहाँ पर लगभग आधा इंची का सिलाई मार्जिन रख लेना है, और यहाँ पर नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने ये गड़ाव दिया है ये आगे की साइड आएगा, और जो हमने ये गड़ाव नहीं दिया ये पीछे की साइड में आएगा। दोस्तों हमें उल्टे सीधा का भी ध्यान रखना होगा, ये उल्टी साइड है, और ये जो हमने गड़ाव दिया है वो है, ये गड़ाव नहीं है वो है। और यहाँ पर हमें 5 इंची का निशान लगा लेना होगा, और जो ये नाखून लगाया है वहाँ से इसको काट देना इस तरह से। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी दूसरी आस्तीन भी किस प्रकार से काटते हैं वो बता देता हूँ दोस्तों। ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है इस कपड़े की, और ये है दोस्तों ये है इसकी उल्टी साइड। तो आप इस तरह से इसको रख लेना है, उल्टा सीधा अच्छे से देख लेना है इस तरह से, और इस तरह से बिछा लेना है, और इसकी कटिंग कर देनी है दोस्तों।
तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों एक साथ 5-3 काटने से क्या है कि अच्छी तरीके से नहीं कमबंदी हो जाती है। दोस्तों आप भी कभी भी कमीज की जब हेवी साइज हो यानी कि एक साथ नहीं बैठ रही हो तो दोस्तों आप अलग अलग काटेंगे तो सही तरीके से दोस्तों कटेगी। दोस्तों आप इस तरह से काट लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इस तरह से ये दूसरे हाथ के भी इसके ऊपर से रख के काट लेना है इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें काट लेना है इस तरह से, और ये निशान लगा देना है उल्टे का इस तरह से। और दोस्तों मैं आपको तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तीरा काटने के लिए दोस्तों ये कपड़ा है इसका साइड में निकला हुआ है इस तरह से। मैं आपको एक ही काट के बता देता हूँ, बाद में आपको डबल काट के ना भी बता दूंगा किस प्रकार से काटते हैं। सबसे पहले तो इसकी नाक को हटा लेते हैं यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों उल्टा सीधा के भी विशेष ध्यान रखना होगा, ये उल्टी साइड है दोस्तों। और इसको इस तरह से बिछा लेना है इस तरह से अच्छे से। और बिछाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 3.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और हमारी ये तीरे की लंबाई है वो 18 इंची है, तो 18 का आधा करेंगे 9 में सिलाई का आधा इंची हम रखेंगे 9.5 पर। इस तरह से हम मार्का करेंगे इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी हमें 3.5 का निशान लगा लेना है, और यहाँ पर भी एक 3.5 का निशान लगा लेना है। और ऊपर हमें लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। टोटल दोस्तों ये 5 इंची का है। और इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें 2.25 इंची का निशान लगा लेना है, जितना हमने वो आगे की साइड में रखा था कॉलर के लिए उतना यहाँ लगा लेना है इस तरह से। और इनको सीधा कर देना है इस तरह से, और यहाँ से भी इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और ये शोल्डर डाउन कर देना है इस तरह से इसका। और यहाँ पर लगभग 1.5 इंची का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। और इन मार्कों को सीधा करना है इस तरह से। और यहाँ पर देंगे गोलाई इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का सा बाहर की साइड में निकालना होगा इस तरह से, अंदर की साइड में लेके, और थोड़ा सा तीरे को इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आएगी दोस्तों। और इसकी कर लेते हैं कटिंग इस तरह से। और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं एक नोच, और यहाँ पर भी एक नोच लगा लेते हैं। और इसके बाद में मैं आपको जेब काटना बताऊंगा कि जेब किस प्रकार से काटते हैं। मैं दूसरा तीरा भी आपको काटना बता देता हूँ कि दूसरा तीरा भी किस प्रकार से काटें। ये दोस्तों सीधी साइड है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है, और मोड़ के और यहाँ से इस तरह से रख लेना है इसको, यहाँ से इस तरह से रख लेना है, और रख के और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेनी है दोस्तों। और यहाँ पर भी कट लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों अब मैं आपको जेब काटना बता देता हूँ कि कमीज की जेब किस प्रकार से काटते हैं। ये साइड में से तो इसको काट लेना है, ये कपड़ा बचा हुआ है इसका इस तरह से। और ये कपड़ा है दोस्तों, तो हम करना क्या होगा कि हमें ये किनार को तो हटा देना इस तरह से किनार को हटा देना है। और यहाँ पर लगा लेना है 6.5 इंची का निशान इस तरह से। और इसकी लंबाई रखेंगे 19 इंची लंबाई रखेंगे। और यहाँ पर भी लगा लेंगे 6.5 इंची का निशान इस तरह से। और इन निशान को कर देना है सीधा, इस तरह से कर देंगे सीधा। और यहाँ पर भी एक सीधा मार्का कर लेते हैं इस तरह से। और इसकी कर लेते हैं कटिंग इस तरह से। और इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे लगभग 6.5 इंची इस तरह से, लगभग 6.5 इंची रखेंगे इसको यहाँ से। और इसको रखेंगे हम लगभग 6 इंची इस तरह से। और यहाँ पर कट लगा लेनी है।
इस तरह से, और इस तरह से इसको मोड़ लेना है इस तरह से, और यहाँ पर लगा लेना है 2.5 इंची का निशान इस तरह से, और इसकी गोलाई देंगे हम इस तरह से। देखो किस तरह से देनी है, इस तरह से गोलाई देनी है दोस्तों। इस तरह से ये गोल जेब कट गई है दोस्तों। और यहाँ पर भी हमें बीच का सेंटर का फुटका लगा लेना होगा इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।